संभल में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से फसल पर संकट मंडरा रहा है और लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। तो देखिए, संभल में विगत 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। क्योंकि देखिए, बारिश होने की वजह से सड़कों पर जलभराव की स्थिति है, कई जगहों पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तो अब किसानों की फसल पर भी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि कई खेतों में भी पानी घुस गया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। तो संभल में लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि लगातार 2 दिनों से मूसलाधार बारिश संभल में हो रही है। यही वजह है कि बारिश की वजह से फसलों पर भी संकट मंडरा रहा है। वहीं लोगों का आवागमन भी इससे बाधित हो गया है। लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है, सड़कों पर जल भराव की स्थिति है और लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से हमारे संवाददाता सरफराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरफराज, जिस तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में मौसम विभाग की तरफ से, फिलहाल अभी क्या स्थिति है और प्रशासन की क्या तैयारी है, क्योंकि 6 सितंबर तक बताया जा रहा है कि बारिश का अलर्ट है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मेरठ में रात से बारिश हो रही है और ये बारिश जो है लगातार यहाँ पर हो रही है, जिसका कारण है कि जो मेरठ के निचले इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। मेरठ में इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आप पानी ही नजर आएगा। आपको बता दें कि मेरठ में शनिवार को भी बारिश हुई थी और रविवार को भी बारिश हुई थी, लेकिन सोमवार को भी जो है अलर्ट जारी किया गया था पहले से ही, और उसका नतीजा है कि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। इसका कारण है कि यहाँ पर एक बार फिर से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आज सोमवार है, लोग अपने स्कूल जा रहे थे, कॉलेज जाने की कोशिश कर रहे थे, तमाम ऑफिस जाएंगे, लेकिन कुछ स्कूल कॉलेज को एहतियातन जो है बंद किया गया है। आपको बता दें कि इस बार मेरठ में करीब 32% ज्यादा बारिश हुई है और आज बताया जाता है कि 16 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। और सुबह से ही बारिश लगातार यहाँ पर हो रही है। हालांकि लोग जो कामगार थे वो कहीं भी नहीं जा पाए और घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। जी। हम्म। सत्यपाल भी संभल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार सत्यपाल का रुख कर लेते हैं। सत्यपाल, पिछले 2 दिनों से लगातार संभल में बारिश हो रही है, फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल, जिस तरीक़ा से जो संभल में लगातार बारिश हो रही है, 2 दिन से रुक-रुक कर बारिश हो रही है, तो जिसको लेकर कहीं न कहीं जो निचले इलाके हैं, जहाँ पर जो ग्रामीण इलाके हैं, उनमें लगातार जिस तरीक़ा से बारिश होने की वजह से यहाँ पर जो ग्रामीणों को जो संकट मंडरा रहा है कि हमारी जो खड़ी फसल है, जिसमें पानी भरने से कहीं न कहीं जो फसल है, वो बर्बाद हो जाएगी, और इसी को लेकर माना जा रहा है कि जो लगातार संभल से 2 दिन से बारिश होने के कारण ये बड़ा किसानों पर संकट मंडरा रहा है। तो कहीं न कहीं जिस तरीक़ा से लेकर के जो संभल के अधिकारी हैं, उन्होंने तमाम इस तरीक़ा से निर्देश दिए हैं कि जो लगातार बारिश हो रही है, तो उसको लेकर कहीं न कहीं सावधानी बरतें, और जिसको लेकर माना जा रहा है कि जो बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ क्षेत्र में जैसे पहले से ही बाढ़ का पानी भरा हुआ है, हालाँकि पीछे जो बाढ़ का पानी था वो कम हो गया था, लेकिन जिस तरीक़ा से लगातार बारिश हो रही है, तो कहीं न कहीं जो बाढ़ क्षेत्र के लोगों को एक आशंका है कि लगातार बारिश होने की वजह से जो बाढ़ का पानी है, वो भी जलस्तर कहीं न कहीं बढ़ सकता है, और जो किसानों की जो फसल है, वो पहले से ही बाढ़ के पानी से बर्बाद हो चुकी है। लेकिन अब जो ज़्यादा बारिश हो रही है 2 दिन से लगातार, तो उसको माना जा रहा है कि पानी भरने से जो किसानों की खड़ी फसल है, वो पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो चुकी है। लेकिन जिस तरीक़ा से संभल में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, तो जो सड़कों की बात की जाए, सड़कों पर जो सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि लोग ज़रूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि 2 पहिया वाहन है और जो पैदल जाने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल बारिश होने की वजह से बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीक़ा से माना जा रहा है कि जो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, आज सुबह से भी 5-4 बजे से बारिश शुरू हो गई है और लगातार तेज़ बारिश पड़ रही है। जी। सत्यपाल, आज और आने वाले कुछ दिनों के लिए भी क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि जिस तरह से लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और आपने बताया कि फसलें भी खराब हो रही है। बिल्कुल, जिस तरीक़ा से जो प्रशासन ने तमाम जो अधिकारी कर्मचारियों को उनको निर्देश दिए हैं कि जिस तरीक़ा से कहीं भी जो बारिश हो रही है, जिससे कोई घटना ना घटे, जो सरकारी काम चल रहे थे, जिस तरीक़ा से किसी बिल्डिंग पे काम का निर्माण कार्य चल रहा था, उसको भी कहीं न कहीं रोकने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि कहीं बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से कहीं जो हादसा ना हो सके, इसको लेकर तमाम जो नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी, उनके लिए निर्देश दिए गए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी बारिश होने की वजह से नगर पालिका के जो इलाके, निचले इलाके हैं, उनमें पानी भर जाता है, तो उसको लेकर कहीं न कहीं तमाम प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए, और माना जा रहा है कि जिस तरीक़ा से बारिश हो रही है, तो उसको लेकर के जो संबंधित प्रशासन है, वो अलर्ट देखने को मिल रहा है। जी।
मेरठ का भी रुख कर लेते हैं, सरफरोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। सरफराज, जिस तरह से लगातार बारिश संभल में हो रही है और तमाम जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, प्रशासन की क्या तैयारी मेरठ में हुई है? जी, तैयारियों की अगर बात करें तो मेरठ पुलिस प्रशासन दावे तो पूरे करता है, जो खासकर नगर निगम है अगर उसकी बात करें तो, लेकिन एक ही बारिश में यह पोल खुल जाती है। अगर हम नालों की बात करें तो नाले पूरी तरीके से चौक होते हैं और चंद घंटों की बारिश में ही पूरी तरीके से लबालब हो जाते हैं, जिसके बाद तंग गलियां हो या शहर का पोश इलाका हो, तमाम जो है इलाके पूरी तरीके से जलमग्न होते दिखाई देते हैं। की तैयारियों के दावे अब लगातार नगर निगम करता है, लेकिन जब बारिश होती है तो उसकी पोल खुल जाती है। अगर मैं बात करूं मेरठ के खादर इलाकों की, तो यहाँ पर जो कई ऐसे गांव हैं जिनको एहतियातन खाली करा लिया गया है और उनको सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है, क्योंकि गंगा का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो वहाँ के खादर के जो गंगा के आसपास के गाँव है, वहाँ पर लोग अपना जो रहते हैं तो उनको वैकल्पिक व्यवस्था उनकी की जा रही है। लेकिन प्रशासन की अगर बात करें तो जो तैयारियां हैं वो एक खुश साबित हो जाते हैं जब बरसात बारिश होती है। जी ठीक है, आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।